राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हरियाली तीज पर हमें लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करनी है, झूलन उत्सव कितने दिनों तक चलेगा, साथ ही लड्डू गोपाल जी को हरियाली तीज के दिन किन किन चीज़ों का भोग लगाना है। तो आपको सारी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी, तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देख लीजिएगा। इसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो हरियाली तीज के दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद में हम ठाकुर जी को जैसे डेली उठाते हैं वैसे ही उठा लेंगे। उठाने के बाद में ठाकुर जी को स्नान करवाएंगे। तो यहाँ पे मैंने तुलसी पत्र रख लिया है। इसके बाद लाला को हम स्नान करवाएंगे। तो देखिए, कुछ विशेष तिथियाँ होती हैं जब हम लाला को विशेष स्नान करवाते हैं, क्योंकि प्रतिदिन की जो सेवा रहती है उसमें सबके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो हम साधारण जल से ही स्नान करवाते हैं। लेकिन कुछ विशेष तिथियों पर हमें विशेष स्नान ठाकुर जी को करवाना चाहिए। तो हम पंचामृत स्नान करवा सकते हैं। आप दूध, दही, शक्कर, घी और जो मधु होता है उसे आप मिला करके पंचामृत बना सकते हैं। उससे भी आप ठाकुर जी की स्नान करवा सकते हैं। या फिर जैसे मैंने यहाँ पर कच्चा दूध लिया है, आप कच्चा दूध ले सकते हैं या फिर आप दही भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कच्चा दूध ले लिया है, उसमें थोड़े से फूल डाले हैं और इससे मैं ठाकुर जी को स्नान करवाऊंगी। तो हरियाली तीज का जो त्यौहार है वो हिंदू धर्म में काफ़ी उत्सव के साथ में मनाया जाता है। आप सभी को पता होगा कि बांके बिहारी मंदिर में हरियाली तीज के दिन ठाकुर जी की विशेष सेवा होती है। वहाँ पर बहुत ही धूमधाम से हरियाली तीज का जो त्यौहार है वो मनाया जाता है। हरियाली तीज के दिन व्रत भी रखा जाता है। जिन लोगों के यहाँ पे व्रत रखते होंगे उन्हें पता होगा। और इस दिन भगवान गौरी शंकर भगवान की पूजा भी की जाती है हरियाली तीज के व्रत में। और हरियाली तीज का जो महिलाएं व्रत रखती हैं ना, वो सब हरी चीज़ों को धारण करती हैं और माता गौरी को भी हरा सुहागी अर्पित किया जाता है। और ये देखिए, ठाकुर जी को स्नान आदि करवाने के बाद में हमने सुगंधित जो इत्र होता है वो लगाया है। आप ज़रूर से लगाएं। उसके बाद आप ठाकुर जी को हरे रंग की पोशाक धारण करवाएं। कोशिश करें कि इस दिन आप लाला के लिए नए वस्त्र बना सकें या खरीद कर ला सकें तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर किसी कारणवश आपके पास नई पोशाक नहीं है तो जो पोशाक है आप उसी को अच्छे से धुल करके लाला को धारण करवा सकते हैं। लेकिन हरी रंग की पोशाक आप इस दिन लाला को धारण करवाइएगा। सुंदर सा हम लाला का श्रृंगार कर देंगे। और आप ना हरियाली तीज के दिन लड्डू गोपाल जी के लिए ना कोशिश करिएगा कि उनके आसपास में जितनी भी चीज़ें हों ना वो सब हरे रंग की हों, क्योंकि इसके नाम से ही पता चलता है जैसे कि हरियाली तीज, तो सारी चीज़ें जो है ना हरे रंग में आप करने की कोशिश कीजिएगा। ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते हैं। तो सुंदर सा हम लाला का श्रृंगार कर देंगे। और ये देखिए, प्यारा सा लाला को हरे और लाल रंग का मुकुट मैं यहाँ पे धारण करवा रही हूँ। और उसके बाद में ना आप हरियाली तीज के दिन ठाकुर जी को बांस की बांसुरी जरूर अर्पित कीजिएगा। बांस की बांसुरी समर्पित करना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। उसके बाद हम धूप दीप प्रज्वलित करेंगे और ठाकुर जी को आप चंदन से ज़रूर तिलक कीजिएगा। चंदन से तिलक करने के बाद हम ठाकुर जी को फूल अर्पित करेंगे। तो इस दिन आप पूजा में फूल ज़रूर समर्पित कीजिएगा, क्योंकि हरियाली तीज का दिन है। तो आप जितने भी रंग के पुष्प आपको मिल जाते हैं आप ठाकुर जी को ज़रूर समर्पित कीजिएगा। उनके आसपास में आप फूलों से सजा सकते हैं सुंदर सा। उसके बाद भोग समर्पित करेंगे तो भोग में आप मौसमी फल समर्पित कर सकते हैं। इसी के साथ घेवर का जो भोग होता है वो ठाकुर जी को विशेष रूप से लगाया जाता है हरियाली तीज के दिन। इसी के साथ फैनी जो होती है उसका भोग भी आप लगा सकते हैं, लेकिन घेवर का भोग आप विशेष रूप से समर्पित करें। साथ आप किसी भी मिठाई का भोग भी लगा सकते हो। उसके बाद हम प्रेम पूर्वक ठाकुर जी की आरती करेंगे। इस तरह से हमें हरियाली तीज के दिन सुबह सुबह ठाकुर जी की सेवा करनी है। फ्रेंड्स, ठाकुर जी की सुबह की सेवा हो जाने के बाद में हमें ठाकुर जी को हरियाली तीज के दिन झूला ज़रूर झुलाना है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर झूला लगा दिया है। हरियाली तीज के दिन घर के सभी सदस्य बारी बारी से लड्डू गोपाल जी को झूला झुलाएंगे। अगर आपके घर में राधा रानी की सेवा होती है तो आप राधा रानी और ठाकुर जी दोनों की सेवा सेम तरीके से करेंगे। और साथ में ठाकुर जी के ना आप राधा रानी को भी झूले में ज़रूर विराजमान कीजिएगा। झूलन उत्सव के समय ना आप ठाकुर जी का जो झूला है उसे अच्छे से सजाएं। आर्टिफिशियल जो फ्लावर आते हैं ग्रीन कलरफुल, उनसे आप झूले को अच्छे से सजा सकते हैं, डेकोरेशन कर सकते हैं प्यारी सी। और इसी के साथ में ना जो अशोक के पत्ते आते हैं, पेड़ पौधों की फूल पत्तियाँ होती हैं, उनसे भी आप डेकोरेशन कर सकते हैं। तो सुंदर सा आप सजा देंगे। और ये जो झूलन उत्सव है ना, ये हरियाली तीज से लेकर पूरे 5 दिनों तक चलता है। तो 5 दिनों तक आप झूले की जो डेकोरेशन है वो अलग अलग दिन अलग अलग तरीके
तरीके से कर सकते हैं, अलग अलग रंग में कर सकते हैं। उसके बाद दिन के समय में आप ठाकुर जी के लिए घर में कोई भी पकवान वगैरह बनाकर उनका भोग लगा सकते हो। और रात्रि के समय जब आप शयन करवाएंगे ठाकुर जी को, तो ठाकुर जी का इस तरह से जहाँ पर भी आप ठाकुर जी को शयन करवाते हैं उनका बेड है, उनके बेड पर आप गुलाब के फूलों की सैया ज़रूर लगाएं, क्योंकि बांके बिहारी मंदिर में भी ठाकुर जी के लिए गुलाब के फूलों की सैया हरियाली तीज के दिन ज़रूर लगाई जाती है। तो इस तरह से आपको गुलाब के फूल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जो भी फूल आपको मिल जाते हैं ना, आप उन फूलों से ठाकुर जी की जो सैया है वो लगाएं, क्योंकि ठाकुर जी रात्रि को इस पर शयन करते हैं। तो इस तरह से आपको ये सेवा भी ज़रूर देनी है, ये भी ठाकुर जी की विशेष सेवाओं में से एक है। तो दिन में आपने जो ठाकुर जी को वस्त्र धारण करवाए हों उन वस्त्रों को आप उतार दें, और रात्रि को ठाकुर जी को रात्रि वस्त्र, हल्के वस्त्र पहना करके और उनका सारा श्रृंगार उतार करके उन्हें शयन करवाएं। उसके बाद उनके पास में जो है जल का एक लोटा ज़रूर रखें। तो इस तरह से पूरे दिन सुबह से लेकर रात तक आपको ठाकुर जी की सेवा करनी है हरियाली तीज के दिन। तो हरियाली तीज का ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ ऐसे ही एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा।